हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे इट मीन्स NAS अचीवमेंट टेस्ट 2017 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इससे हम जानेंगे कि जो एग्ज़ाम होगा आपको वो कैसा होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो फिल करना है ये आपके टीचर आपसे फिल करवाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे इसे फिल करने में। बच्चों यहाँ पर कुछ ये निर्देश हैं जिन्हें आप पेपर को शुरू करने से पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी परीक्षा प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है भाग 1। बच्चों ये हिंदी का है। नीचे दी गई कहानी पढ़िए। कहानी का टाइटल है मेरे साथ कोई नहीं खेलता। कहानी है बच्चों, स्कूल छूटने में देर थी, सब बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का जिसका नाम राजू था वह भी उनके साथ खेलने के लिए गया, लेकिन राजू के साथ कोई नहीं खेला। उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर में टन टन की आवाज़ हुई। सब बच्चे टन टन सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी आ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी मेरे साथ कोई नहीं खेलता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों को कहना कि वे भी तुम्हें अपने खेल में शामिल करें। अगले दिन राजू स्कूल गया और अपने दोस्तों से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे खेल के मैदान में ले गए। वह भी खेलने लगा। उस दिन वह बहुत खुश हुआ। तो बच्चों आपके एग्जाम में इस तरीके से पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि इसमें से पूछे गए हैं नीचे, और आप इसी पैराग्राफ में से जो कि आपको दिया गया होगा उसमें से उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढकर लिखेंगे। जैसे कि अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो बच्चों प्रश्न है, इस कहानी में बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे थे? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है गुड़िया, राजू, मम्मी, चुनमुन। तो अभी हमने कहानी पढ़ी थी, पैसेज ऊपर बच्चे पढ़ा हुआ है। तो इसमें बच्चे किसके साथ नहीं खेल रहे हैं? राजू के साथ खेल नहीं रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम राजू था उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं खेला। तो बच्चे इस तरीके से आप जो है ढूंढ कर क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे। तो बच्चों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ख, राजू। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, बच्चे घर कब गए? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है, जब उनकी माँ ने बुलाया, स्कूल की घंटी बजने के बाद, या फिर उनका खेल खत्म होने के बाद, या फिर जब उनके दोस्तों ने आने को कहा। तो बच्चों कब गए थे घर बच्चे? अभी हमने कहानी पढ़ी थी, तो स्कूल की घंटी बजने के बाद। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। आप इस पर निशान लगाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, राजू की परेशानी सुनने के बाद माँ ने उसे क्या किया? सजा दी, सलाह दी, या फिर प्यार किया, या प्रशंसा की? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सलाह दी। क्या कहा था माँ ने? कि तुम कल स्कूल जाना और अपने दोस्तों से कहना कि मैं भी आपके साथ खेलूंगा। इट मीन्स आप भी मुझे अपने खेल में शामिल करें। तो उसकी माँ ने ये सलाह दी थी। नेक्स्ट है, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ क्यों ले गए? तो क्यों ले गए थे? अभी हमने कहानी पढ़ी थी। उसके साथ खेलने के लिए, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, या फिर उसे पढ़ाई करवाने के लिए, या उसे अध्यापक के पास ले जाने के लिए। तो किस लिए ले गए थे? उसके साथ खेलने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर क। उस दिन वह बहुत खुश हुआ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो रेखांकित का मतलब है जिसके नीचे रेखा खींची गई। तो कौन सा शब्द है? खुश। तो बच्चों इसमें इसका हमें विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन है सुस्त, खुश, गुस्सा, उदास। तो खुश का उल्टा क्या होता है? उदास। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उदास। अब है बच्चों भाग 2। नीचे दी गई कहानी पढ़िए। तो बच्चों इस कहानी का टाइटल क्या है? शीर्षक प्यासी गौरैया। एक गौरैया बहुत प्यासी थी। गौरैया यानी कि एक पक्षी है। एक दीवार के पास उसे एक नल नजर आया, लेकिन नल में पानी नहीं मिला। दूर दूर तक कहीं पानी का अता पता नहीं था। गौरैया थक गई थी। तभी उसने अचानक लड़की के हाथों में पानी से भरा एक लोटा देखा। लड़की ने पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे को पानी से भर दिया। वह फुर्र से उड़कर नीचे उतरी और जी भरकर पानी पिया। अब बच्चों इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर इसमें से ढूंढ कर देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। प्रश्न है, यह कहानी किसके बारे में है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, एक लड़की, एक कौवा, एक गौरैया,
एक गिलहरी। तो किसके बारे में है बच्चों? एक गौरैया के बारे में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, पानी को खोजते हुए थकी गौरैया कहाँ बैठ गई? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है लोटे पर, दीवार पर, नल पर या फिर पेड़ की डाल पर। तो कहाँ बैठी थी? पेड़ की डाल पर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, गौरैया को किसकी तलाश थी? दाने की, पानी की, लड़की की या फिर कटोरे की? तो बच्चों किसकी तलाश थी? पानी की। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि वह प्यासी थी। नेक्स्ट है, गौरैया ने दीवार के पास एक क्या देखा? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है पेड़ देखा, नल, लोटा या फिर कटोरा। तो क्या देखा? नल देखा था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, लड़की ने किसके नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला? तो किसके नीचे रखा था? ऑप्शन है बच्चों पेड़, पौधे, नल या छत। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के कटोरे में पानी डाला। अब है बच्चों भाग 3। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो। तो बच्चों कैलेंडर जो है वो कब का है? जनवरी 2017 का। इसमें कितने दिन हैं? आप देख सकते हैं 1 से लेकर 31, यानी कि इस महीने में 31 दिन हैं। 1 तारीख को क्या है बच्चों? नववर्ष है, रविवार का। उसके बाद यहाँ देखेंगे गुरुवार का 26 तारीख का क्या है? गणतंत्र दिवस है। शुक्रवार का 13 तारीख की लोहड़ी का त्यौहार है। शनिवार का 14 तारीख का पोंगल है। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी दिन का पता लगा सकते हैं कि किस दिन कौन सी तारीख थी। अब बच्चों इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें इस कैलेंडर में देख कर देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाइए। 14 जनवरी को क्या था? तो बच्चों अभी हमने देखा था कि 14 जनवरी को क्या था। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं पोंगल, गणतंत्र दिवस, लोहड़ी या फिर नववर्ष। तो बच्चों 14 जनवरी का क्या था? पोंगल था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है, जनवरी 2017 में कितने रविवार थे? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इस महीने में कितने रविवार हैं यहाँ देखेंगे। बच्चों 1 तारीख का रविवार है, फिर 8 तारीख का रविवार है, 15 तारीख का है, 22 और 29। तो कितने रविवार हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इस महीने में है 5 रविवार। तो बच्चों इसके ग ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, जनवरी माह का अंतिम शुक्रवार किस तारीख को था? तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि जनवरी में जो लास्ट शुक्रवार है वो किस तारीख का है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये है बच्चों शुक्रवार। तो लास्ट कितनी तारीख का है? 27 तारीख का। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 6, 27, 28, 31। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 27 तारीख का। अब बच्चों नेक्स्ट है, लोहड़ी किस दिन थी? लोहड़ी बच्चों एक त्योहार है। यहाँ पर ऑप्शन है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो लोहड़ी जो है किस दिन की थी? शुक्रवार की। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार कौन सी तारीख को पड़ता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 8, 14, 15, 22। तो कैलेंडर में देखेंगे कि लोहड़ी के ठीक बाद वाला रविवार जो है वो कौन सी तारीख का है। तो बच्चों यहाँ पर लोहड़ी कब की है? 13 तारीख की। उसके बाद 14 का शनिवार। तो रविवार कब का है? 15 तारीख का। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग। अब है बच्चों क्वेश्चन, आपने एक मेंढक देखा और एक पत्थर देखा। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ एक मेंढक है, एक पत्थर है। आप उनके पास जाते हैं और ताली बजाते हैं। मेंढक कूद जाता है पर पत्थर नहीं कूदता। यह क्या दिखाता है? तो बच्चों ऑप्शन है पत्थर जीवित है और मेंढक अजीवित है। तो बच्चों गलत है, पत्थर जो है वो अजीवित है जबकि मेंढक क्या है? जीवित है। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख, पत्थर जो है अजीवित है, निर्जीव है और मेंढक जीवित है। इसीलिए मेंढक कूद जाता है और जो पत्थर है वो अपनी जगह पर ही रहता है। नेक्स्ट है, विद्यालय के बाद बोतल में बचे हुए पानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो बच्चों ऑप्शन है पानी को कहीं भी फेंक कर, पानी को अपने दोस्त पर फेंक कर, पानी से खेलकर या फिर पानी को पौधों में डालकर। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पानी को पौधों में डालकर। नेक्स्ट है, अधिक स्वस्थ रहने के लिए आपको निम्न में से कौन सा आहार खाना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर है केक और बिस्कुट, तली हुई चीज़ें जैसे चिप्स। तो बच्चों ये गलत है, केक और बिस्कुट भी और तली हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। दूध और फल, मिठाइयाँ। तो बच्चों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग, दूध और फल, ये हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है,
सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात चिन्ह दिखाई देता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं चिन्ह है, यह चिन्ह क्या बताता है? तो बच्चों ऑप्शन है, आगे स्कूल है, आगे अस्पताल है, आगे पार्क है, या फिर आगे खेल का मैदान है। तो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो, तो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चा जो है बैग लेकर जा रहा है, इट मीन्स आगे स्कूल है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। तो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है क्या बना रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यहाँ क्या गतिविधि हो रही है? ऑप्शन है बच्चों, धातु के बर्तन बन रहे हैं, तो बच्चों गलत है। थैले बन रहे हैं, ये भी गलत है। पहिए बन रहे हैं, ये भी गलत है। तो बच्चों क्या बन रहे हैं? मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, इस महीने मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो बच्चों ऑप्शन है, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, या फिर छोटा हो गया है, कोई बदलाव नहीं, या मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है। इट मीन्स एक मेंबर बढ़ गया है, जिससे परिवार बड़ा हो गया है। नेक्स्ट है, यदि उबलते पानी से भरे कटोरे को धातु की एक थाली से ढका जाए तो थाली में आप क्या बदलाव देखेंगे? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है, थाली गर्म हो जाएगी, या ठंडी हो जाएगी, या फिर सिकुड़ जाएगी, या थाली टूट जाएगी। तो बच्चों आंसर है कि थाली जो है गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, आपको विश्व भर की 5 नई घटनाओं के बारे में लिखना है। इसके लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? तो बच्चे यहाँ पर पत्र है, पाठ्य पुस्तक, कहानी की किताब, या अखबार। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अखबार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है? तो बच्चों यहाँ पर कुत्ता, हाथी, शेर। तो बच्चों ये गलत है। कुत्ता जो है इसका आकार छोटा है, लेकिन हाथी का बड़ा है, और फिर शेर का छोटा है। उसके बाद है बच्चों घोड़ा, हाथी, चूहा। तो ये भी गलत है, क्योंकि चूहा जो है सबसे छोटा है, जबकि ये बाद में शुरू में होना चाहिए। नेक्स्ट है, गिलहरी, शेर, हाथी, बिल्ली, गाय, कुत्ता। तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि गाय का जो आकार है वो बड़ा है, इसीलिए इसे कहाँ होना चाहिए? बाद में, लेकिन ये बीच में है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पहले गिलहरी, उसके बाद गिलहरी से बड़ा कौन है आकार में? शेर, और शेर से बड़ा आकार में है हाथी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। गिलास और कटोरे में एक समान मात्रा में पानी भरा गया है, उन्हें सूर्य की रोशनी और छाया में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों के बाद कौन से चित्र के गिलास या कटोरे का पानी सबसे कम हो जाएगा? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, इसका जो है पानी थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बच्चों कटोरा है, इसकी जो गहराई है वो कम है, और सूर्य की जो रोशनी है उस पर सीधी पड़ रही है, जो धूप है वो सीधी पड़ रही है, जिसके कारण पानी जो है उड़ जाएगा। नेक्स्ट है, इस डार्ट खेल में 4 खिलाड़ियों के अंक नीचे दिए गए हैं। डार्ट का केंद्र बुल्स आई है। बुल्स आई पर निशाना लगाने पर 50 अंक मिलते हैं, कहीं और निशाना लगाने पर 0 अंक मिलता है। तो बच्चों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जोड़े ने बुल्स आई पर निशान लगाया है? तो बच्चों यहाँ पर इसे कहते हैं बुल्स आई। खिलाड़ी है रश्मि, रश्मि के अंक हैं 0, इट मीन्स उसने गलत निशाना लगाया है। राकेश के हैं 50, सोहा के हैं 150 अंक, और रहमान के हैं 100। अब बच्चों यहाँ पर बताना है कि कौन से जोड़े ने लगाए। तो रश्मि के कितने अंक हैं? 0। तो बच्चों पहले जोड़े में रश्मि है, ये भी गलत है। रहमान और रश्मि यहाँ भी गलत है, क्योंकि रश्मि है, रश्मि का एक भी अंक नहीं है। तीसरे में बच्चों सोहा और रश्मि, यहाँ भी रश्मि है, तो बच्चों इसमें भी 0 है रश्मि के, तो ये भी गलत। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, राकेश और सोहा। नेक्स्ट है, यदि आपके पिताजी का बटुआ बाजार में चोरी हो जाता है तो आप मदद के लिए कहाँ जाएंगे? पुलिस चौकी, अस्पताल, बैंक, या विद्यालय? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, पुलिस चौकी जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पशुओं का समूह कूद कूद कर चलता है? तो बच्चों ऑप्शन है घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, बकरी, हाथी, कुत्ता, खरगोश, कंगारू। तो बच्चों कूद कूद कर कौन चलता है? खरगोश और कंगारू। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, आप बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है चलते रहना चाहिए, गलत है। बस रोक देनी चाहिए, या अधिक गति से बस चलाना चाहिए, कम गति से? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बस को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार में 1 माह का शिशु है, छोटा बच्चा है, शिशु को मुख्य आहार में क्या देना चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन है रोटी और दाल, केवल फल, सब्जियों को उबालकर बनाया गया रस, या फिर माँ का दूध। तो बच्चों 1 माह के शिशु के लिए आहार क्या होना चाहिए? माँ का दूध। तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है,
आपका विद्यालय 8 बजे शुरू होता है। निम्न में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो बच्चों 8 जो है किस घड़ी में बजे हैं? तो 8 कब बजेंगे? जब घंटे की जो सुई होगी वो 8 पर होगी और जो मिनट की सुई है वो कहाँ होगी? 12 पर होगी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, इस घड़ी में 8 बजे हैं। नेक्स्ट है, यह आकार प्राप्त करने के लिए आप कागज को निम्न में से किस प्रकार काटेंगे? तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है, यदि हम ऐसे काटेंगे तो बच्चों इस तरीके से हमें आकार प्राप्त नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट है बच्चों, तो बच्चों ये सही है, यदि हम इसे इस तरीके से कैंची से काटते हैं तो बच्चों हमें दिया गया आकार प्राप्त होगा। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या देगी? तो बच्चों यहाँ पर कितने पॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 और प्रत्येक पॉट में कितने फूल हैं? 3। इट मीन्स 6 गुणा 3, 6 तिया 18। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 6 गुणा 3 जो है ये संख्या जो है फूलों की कुल गणना को देगी। नेक्स्ट है, किस मकान की संख्या 396 है? तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये है बच्चों 396, ये है 3906, ये है बच्चों 30,096 और नेक्स्ट घर में क्या है बच्चों? 3,096। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, 396। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दिखाया गया है। सोमवार को बच्चों कितने लोग गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लोग गए। मंगलवार को कितने गए हैं? कम गए हैं बच्चों। बुधवार को कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग गए। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग गए। और शुक्रवार को कितने गए? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग गए। अब बच्चों क्वेश्चन है, किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय में गए थे? तो बच्चों ऑप्शन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार। तो कब गए थे बच्चों? सोमवार को। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सोमवार को पुस्तकालय में सबसे अधिक लोग गए थे। अब क्वेश्चन है, आपके पास 3 रुपए हैं, आप इस पैसे से नीचे दी गई कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो बच्चे यहाँ पर है पेपर क्लिप्स 4 रुपए की, बॉल पेन 2 रुपए का, पेंसिल 1 रुपए की, स्केल 3 रुपए की। तो बच्चों 3 रुपए में आप क्या क्या खरीद सकते हैं? पेपर क्लिप्स तथा बॉल पेन। तो बच्चों गलत है, क्योंकि पेपर क्लिप्स ही 4 रुपए की हैं। यहाँ पर भी पेपर क्लिप्स हैं, तो बच्चों ये भी गलत है। पेंसिल तथा स्केल, तो बच्चों पेंसिल है 1 रुपए की और स्केल है 3 रुपए की, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके पास 3 रुपए हैं और ये है 4 रुपए की। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, बॉल पेन तथा पेंसिल। बॉल पेन जो है कितने रुपए का है? 2 रुपए का और पेंसिल कितने रुपए की है? 1 रुपए की। इट मीन्स 3 रुपए में वह बॉल पेन और पेंसिल ले सकता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए चित्र के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम ग्लास में पानी की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है? तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले कितना? दूसरे नंबर का, कम पानी है, उसके बाद फिर बड़ा है चौथे नंबर का, उसके बाद फिर है बच्चों तीसरे नंबर का और फिर है पहले नंबर का। इट मीन्स दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ये क्रम जो है ग्लास में पानी के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर क। अब है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में डायरी और बस्ते का कुल मूल्य क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 250, 321, 570, 571। तो बच्चों डायरी कितने रुपए की है? 250 रुपए की। बैग कितने रुपए का है? 321 रुपए का। तो प्लस कर लेंगे, 1 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 3 और 2 5, तो कितने रुपए के हो गए? 571। इट मीन्स आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अब है बच्चों, ये है 15 लड्डू की एक ट्रे, इसमें कितने लड्डू हैं? 15। प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू रखने हैं, एक ट्रे में 15 लड्डू हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 3 डिब्बे या 5 डिब्बे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 3 डब्बों की जरूरत होगी। 5 1 में, 5 1 में, 5 और 5 10 और 5 1 में, इट मीन्स 15 लड्डू के लिए 3 डब्बों की जरूरत होगी। नेक्स्ट है, दी गई आकृतियों में से कौन सा व्रत है? तो बच्चों ये है वृत्त, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो बच्चों इसे कहते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर क। अब है बच्चों, एक टंकी में 700 लीटर पानी है,
कुछ पानी का उपयोग कर लिया गया है। अब इसमें 275 लीटर पानी रह गया। कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, 700 में से 275 को माइनस करेंगे। तो बच्चों 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे। यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से बोरो ले लिए, यहाँ कितने हो गए 10, और यहाँ कितने रह गए 9। तो बच्चों 10 में से 5 हमने माइनस किए, कितने बचे 5। यहाँ 9 में से हमने 7 माइनस किए, कितने बचे 2। अब बच्चों यहाँ कितने बचे 6, 6 में से हमने 2 माइनस किए, कितने बचे 4। तो आंसर कितना है 425। इट मीन्स टंकी में पानी कितना रहा 425 लीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अब है क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी? तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, पहले है क्या, त्रिभुज है, उसके बाद वृत्त है, फिर क्या है बच्चों, वर्ग है, फिर से बच्चों त्रिभुज है, फिर से वृत्त है, और फिर से क्या है, वर्ग है। फिर बच्चों अगला क्या है, फिर से त्रिभुज है, तो फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर वृत्त होगा। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वृत्त। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी है? तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, ये सेंटीमीटर दिए गए हैं, यहाँ पर ये वस्तु है। ये है बच्चों रंग, रंग जो है कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। रबड़ कितने सेंटीमीटर की है, 4 से 6 तक है, 5 6 2 सेंटीमीटर की। शार्पनर कितने सेंटीमीटर का है, 2 का। माचिस की तीली कितने की है, 2 से 5 तक है, 3 4 5, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर की। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ग, माचिस की तीली जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है, इस क्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर है 12 16 20 24। तो यहाँ पर हर बार कितने प्लस हुए हैं, 4। तो हम 24 में 4 प्लस करेंगे, कितना आएगा 28। 28 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 32। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है 28 34 गलत है, 25 26 ये भी गलत है, 32 40 ये भी गलत है, 28 32। तो बच्चों ये है आंसर ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, ऐसी 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? तो बच्चे ऑप्शन है 9 20 54 5। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये, तो 4 के लिए हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख 20। तो बच्चों आपने देखा, आपका पेपर जो होगा वो इस तरीके से आएगा और आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।